हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आप ही के चैनल स्पेशल खबरी में। इस चैनल पे पूजा पाठ से जुड़ी हुई हर वीडियो आती रहती है और आती रहेगी। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी पूजा पाठ की जानकारी आप लोग से छूट ना जाए। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सावित्री पूजा की कथा। सावित्री पूजा कब है इसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, और सावित्री पूजा के दिन क्या क्या करते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा श्रृंगार करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, पूरे दिन का मैं ब्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो दोनों वीडियो की मैं लिंक लगा दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो ज़रूर से देखिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए फिर व्रत सावित्री की जो कथा है वो शुरू करती हूँ। वट सावित्री व्रत कथा एक ऐसा व्रत है जिसे हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति कामना करती है। उत्तर भारत में यह व्रत काफ़ी लोकप्रिय है और दक्षिण भारत में भी कुछ राज्यों में इसकी मान्यता है। वट पूर्णिमा व्रत का पर्व विशेष तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत दक्षिण भारत में मनाया जाता है। ये पर्व ठीक उसी तरह से मनाया जाता है जिस तरह से उत्तर भारत में वट सावित्री का व्रत का पर्व मनाया जाता है। यह वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या को रखा जाता है। वही वट पूर्णिमा वट ज्येष्ठ की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। मान्यता यह है कि यह व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का फल प्राप्त होता है तथा घर में सुख शांति और पति की लंबी उम्र होती है। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मध्य देश के इंद्रपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए युमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था। अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिताजी की आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री को पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद की बात उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूत के साथ स्वयं यमराज खड़े थे। जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा को चलने लगे, तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता था तुमने अपने पति का साथ दे दिया। अब तुम्हें लौटना ही होगा, यही सत्य है। तब सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न और उन्हें उसी वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दे दीजिए। यमराज जी ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री के पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गया और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गया है। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज भी वापस मिल गया। कथा के अंत में सावित्री और सत्यवान की जय। सावित्री माता की तरह हर किसी के पति की आयु लंबी हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा यह छोटा सा कथा अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।